आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको बताऊंगी नवरात्र में माता महाकाली जी की साधना करके आप दिव्य शक्ति और उनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, जिससे आप कोई भी भूत प्रेत की बाधा किसी व्यक्ति के ऊपर होगी और उस व्यक्ति की भूत प्रेत की बाधा की भी आप काट कर सकते हो और कोई भी तंत्र मंत्र की आप काट कर सकते हो इस साधना के जरिए। बहुत दिव्य ऊर्जा वाली साधना है, जिससे साधक के पास, जो साधक रहेगा उसके पास माता महाकाली जी के गण और उनकी सिद्धियां प्राप्त होती, उनके गण भी चलते। जिस कोई साधक को इस साधना को करना होगा वो साधक, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9512096479, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप लिख के भेजना है कि आपको साधना करनी है ऐसा। वहाँ पे आपको संपूर्ण विधि विधान और साधना कैसे शुरू करनी है उसके बारे में संपूर्ण बातें पता चल जाएगी और वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। साधना जो है नवरात्र में ही शुरू होगी और नवरात्र के पहले सबको बता देना है और उनको ही नवरात्र में साधना करने को मिलेगी और नवरात्र के एक दिन पहले उन्हें मंत्र भी मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नवरात्र के एक दूसरे दिन तो फिर उसको साधना करने का बोलोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिस कोई व्यक्ति को करना है नवरात्र के पहले ही बता देना, उन्हें कोई साधना करने को मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण विधि विधान और सामग्री के सहित इस साधना को करना है। समझे। मंत्र जो है वीडियो में नहीं बताना रहेगा, क्योंकि मंत्र गोपनीय है। मंत्र में वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। मंत्र जो है आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगा, समझे। क्योंकि जो मंत्र रहते हैं वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे शिष्यगण रहते हैं उन्हें मैं मंत्र बता सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे साधक और कोई भी भक्ति करने वाला इंसान बहुत मैसेज करते कि मुझे गुरुजी आप वीडियो में क्यों मंत्र नहीं बताते हो, क्या कारण है, क्या रीजन है। क्योंकि वो सारी गोपनीय चीजें हो, समझे। आप समझ सकते हो। पब्लिकों के बीच वो चीजें मैं बता नहीं सकता, वो व्यक्तिगत गोपनीय चीजें जो मेरे शिष्य जो रहते हैं मेरे, उस शिष्यों को ही मैं बताता हूँ उस चीज के बारे में। वो मंत्र भी उन्हें ही देता हूँ, सबको मंत्र बता नहीं सकता हूँ, समझे। पब्लिक समझदार है, आप समझ भी सकते हो कि उन्हें बता सकता हूँ। साधना जो साधक करता है, साधना में आपको नियम बहुत आवश्यक है, समझे। मंत्र जो है आपको रुद्राक्ष के माला पे भी आप कर सकते हो। मंत्र आपको अधिक से अधिक ज़्यादा करना है। पहले दिन आपको 4 से 5 माला करना है, तो फिर दूसरे दिन और बढ़ाना है, तो फिर 6 से 7 करना है, 7 से 8 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते करना है, जिससे आपको खुद को अनुभव भी पता चल जाएंगे। बहुत ही दिव्य रूपी साधना है। साधना में आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। जिस दिन साधना शुरू होगी, स्नान करके देवी माँ का फोटो आपको रखना है, शांत स्वरूप में फोटो रखना है। बहुत सारे साधक जो रहते हैं जिन्हें सेवा करनी रहती है, वो उग्र स्वरूप का जो रहता है, उग्र स्वरूप यानी जिस फोटो पे माता महाकाली जी की जीभ बाहर निकली हुई रहती है, वो उग्र स्वरूप का फोटो है। वो फोटो को घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही उस फोटो की सेवा करनी चाहिए। उग्र स्वरूप का मंदिर में ही रखना चाहिए, जहाँ पे माता महाकाली जी का मंदिर रहता है वहाँ पे रखना चाहिए। घर में शांत स्वरूप में रखना है, क्योंकि आप संसारिक में रहते हो तो साधक को शांत स्वरूप में फोटो रखना है। उस फोटो की सेवा करनी है, धूप दीप की से उनकी पूजा करनी है, तो फिर मीठा भोग चढ़ाना है और आसन लेना है। आसन जो चलेगा, जिस दिन साधना शुरू की लास्ट 10 तक आपको वही आसन पे बैठना है, समझे। वही आसन पे बैठना है और आसन मंत्र बोलना है। आसन मंत्र आपको साधना शुरू करोगे, साधना के बारे में बताऊंगा। उसमें साधना के माता महाकाली जी का जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ ही आपको साधना का भी
साधना में मंत्र दिया जाएगा, उस साधना में आपको आसन मंत्र भी दिया जाएगा। मंत्र के साथ आपको आसन मंत्र भी मिल जाएगा। उस आसन मंत्र को बोलना है तो फिर आसन पे बैठना है। माला का जाप करोगे तब मन में खराब भाव विचार नहीं आना है, समझे। कोई भी पराई स्त्री, उन्हें अच्छे नज़र से देखना है, मन में खराब विचार नहीं आने देना है, शुद्ध तन मन से सेवा करनी है। या अगर आप खराब मन विचार से करोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी कि आपकी जो भक्ति की हुई रहेगी वो भक्ति खत्म हो जाएगी, समझे। इस साधना को करने के बाद साधक के पास अनेकों सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो जाती है और दिव्य रूपी साधना है। शुद्ध तन मन से उस व्यक्ति को साधना करनी है, तब जाके साधना का भी सफलता उस साधक को प्राप्त होती है, समझे। साधना में आपको जो भी अनुभव पड़ेंगे वो किसी को बताना नहीं है, फैमिली मेम्बर या कोई किसी को भी नहीं बताना है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो होंगे उनको भी नहीं बताना है। खाली जो अनुभव आएंगे मुझे ही बताना है। व्हाट्सएप के जरिए आप बता सकते हो, उस अनुभव के उत्तर आपको वहाँ पे तुरंत मैं बता दूंगा, समझे। अगर आप किसी को अनुभव बता देते हो, समझो उस अनुभव को बताने के बाद तुरंत आपके ऊपर से कृपा भी हट सकती है। तो फिर आपको बताना नहीं है कि गुरुजी मेरे ऐसा क्यों नहीं लग गया, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दिखती है, समझे। तो फिर मैं उसमें कोई चीज़ कार्य नहीं कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ के अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताना है, समझे। वो मन में रखना है, तो फिर मुझे बताना है, तो फिर आपको मैं उस चीज़ के उत्तर बता दूंगा। इसका क्या उत्तर है उसके बारे में संपूर्ण बातें आपको व्हाट्सएप पे ही मैं बता दूंगा। आदेश।